वेलकम टू जीके फैक्ट्स करण में। देखिए अभी जो है हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो शुरू करेगी सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने इसके ऊपर आपको काफी दिन पहले भी जो है वीडियो दी थी, आज से करीबन 18-19 दिन या 20 दिन पहले बोल सकते हैं कि मैंने आपको जो है इसके ऊपर ये बताया था कि भैया जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक ये भारत के अंदर 1 जुलाई से बैन हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाया था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है ये भारत के अंदर 1 जुलाई से बैन हो जाएगा। अब आज तो हमारी 30 जून है, लेकिन कल से है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई उससे पहले ही जो है बैन होने से पहले हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो शुरू करेगा यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये बताइए, जब इसके ऊपर आपने हमको वीडियो दी थी वो वीडियो आपने देखी थी और काफी अच्छा आपका रिस्पॉन्स था, आपको काफी पसंद आई थी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसमें आज भी जो है व्यूज आते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। देखिए अब हो क्या रहा है, उसमें मैंने आपको सब कुछ समझाया था कि भाई क्यों बैन करा जा रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है, क्या सारे प्लास्टिक की यूज बंद हो जाएंगी या कुछ कुछ को ही बंद करा जाएगा। तो अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, आपको ऊपर आइकॉन में देखने को मिल जाएगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक वाली वीडियो। ठीक है, अब ये जो यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना है ये क्या है, इससे क्या होगा, इससे हिमाचल प्रदेश सरकार क्या करना चाहती है, क्या सिंगल यूज प्लास्टिक में इसका योगदान होगा इस योजना का, वो हम वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। 1-2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, साथ के आपकी नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, केंद्र सरकार जो है वो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्र के फैसले के अनुरूप बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना शुरू की है। ठीक है, तो 1 जुलाई से देखिए सडनली तो एकदम बंद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अब बंद करा जाएगा। और सबसे ज्यादा टारगेट बनाया जा रहा है दिल्ली को अभी, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का यूज होता है, ये मैंने उस रिपोर्ट में करवाया था आपको, है ना, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर प्लास्टिक से ऐसा, देखिए आप वैसे तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब प्लास्टिक की कोई भी चीज को बना दिया जाता है, जैसे कि बोतल पड़ी है, पिन्नीस पड़ी है, इनका रिसाइकल नहीं होता है, इनको दोबारा यूज में ये नहीं लाई जाती है। 70 से लेकर 80% प्लास्टिक जो होता है ना वो खाली रखना पड़ता है, मतलब फेंकना पड़ता है, फिर दबाना पड़ता है, और सैकड़ों साल लग जाते हैं जब तक वो खराब नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो प्लास्टिक इतना खतरनाक जो है एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक चीज है इतनी खतरनाक। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग स्कीम है ना, ये इसमें हिमाचल प्रदेश ने कितनी अच्छे तरीके से इसको जो है लोग इसका यूज बंद करें, किस अच्छे तरीके से इस योजना को बनाया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदेगा। क्या कहा जा रहा है कि भैया जो क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार है वो क्या करेगी, वो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदेगी सरकारी और कॉलेज, सरकारी सरकारी स्कूलों से और कॉलेजों से। ठीक है, अब जब इसको खरीदेगी तो इससे युवाओं को किस तरीके से लाभ होगा, युवा कदम, यह जो कदम है युवाओं को पर्यावरण संरक्षण की भावना पैदा करेगा उनके अंदर, वो पैदा करे ना करे, लेकिन इसके तहत छात्रों को घर से सिंगल यूज प्लास्टिक का सामान लाकर स्कूल में जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए छात्रों को 75 रुपए प्रति किलो का भुगतान करेगी सरकार। ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगी। देखिए ये मुझे सबसे अच्छी चीज क्यों लगी, लालच। लालच क्या होता है, मनुष्य का सबसे बड़ा, अब सबसे जो उसको गिराने वाली चीज है ना, अगर उसको कोई गिरा सकता है मनुष्य को, किसी मनुष्य को अगर गिराना है तो आप उसे लालच दीजिए, वो गिर जाता है। ठीक है, अगर वो गिरने वाला व्यक्ति होगा, मतलब उसको अगर लालच इतना पसंद होगा तो। लेकिन होता क्या है, सरकार ने ये जो 75 रुपए प्रति किलो, मतलब अगर आपके पास 1 किलो प्लास्टिक हो गया, मान लिया आपका प्लास्टिक 1 किलो है, तो 75 रुपए ले जाइए आपको आराम से। हिमाचल प्रदेश ने ये योजना शुरू कर दी है, अच्छी बात है। मेरा भी ये मानना है, देखिए एकदम अगर बंद करेंगे तो कोई भी बंद नहीं करने वाला, प्लास्टिक को एकदम कोई भी बंद नहीं करेगा। लालच सबसे बड़ी चीज है, लालच दिया जाना चाहिए। और हम भारतीय, हमको जहां पर दिखता है ना पैसा, हम भाग जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, गलत मत लीजिएगा, लेकिन ये सत्य है। अब 75 रुपए प्रति किलो है, अब बच्चे क्या करेंगे, अपने आस पड़ोस जहां भी प्लास्टिक उन्हें दिखेगा वो इकट्ठा जरूर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने इसको स्कूल में बेचा तो हमें 75 रुपए मिलेंगे और उससे हम मोमोज, चाउमीन और जो भी है अपना खा सकते हैं। ठीक है ना, वो चीजें हो गई। ठीक, तो ये योजना इस तरीके से जो है काम करेगी। मुझे तो ऐसा लगता है
कि इसको पूरे भारत में ही लागू कर देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश तो ठीक है, उसने तो अपनी तरह से कर दिया, लेकिन ऐसी कुछ स्कीम इसको थोड़ा और बढ़ाकर और थोड़ा लालच देकर जो है करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज बंद हो सकता है। ठीक है, युवाओं में परिवहन संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य से ये योजना को शुरू करा गया है, ये इसमें कहा गया है। क्लियर, ये आप समझ गए होंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 का अधिसूचित किया था, और इन नियमों को विशिष्ट एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने के लिए अधिसूचित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक वाली होती है, जैसे सिंगल यूज में आपको बता दूं, जैसे आप लोग वो चम्मच यूज करते हैं, कांटा चाउमीन खाने वाला चम्मच जो होता है वो, ठीक है, डिस्पोजल के जो गिलासेज आते हैं, डिस्पोजल की जो प्लेट्स आती हैं, उनका फिर दोबारा वो यूज नहीं होती है, उनको खाली बेकार में ऐसी पड़ी रहती है और दूषित करती रहती है पर्यावरण को। क्लियर हो गया, यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वहीं इसकी बैन की बात करेंगे तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण निकाय निगरानी प्राधिकरण है, ठीक है, और वह प्रतिबंध की निगरानी करेगा, उल्लंघनों का पहचान करेगा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंड लगाएगा। अगर कोई इसमें पाया जाता है तो अगर उसको 1986 के तहत जो है दंडित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, नियम अनुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध रहेगा। मतलब ना तो इसका निर्माण होगा, ना इसका आयात। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस एक चीज होती है कि अगर किसी भी चीज को अगर आपको बंद करना है ना, तो उस चीज का निर्माण करना बंद करवा दीजिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब निर्माण नहीं होगा, तो जब निर्माण ही नहीं होगा तो फिर वो चीज मार्केट में जितना भी बचा होगा, जैसे मान लीजिए सडनली तो नहीं हो सकता, मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, एकदम चीजें को बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन आप क्या करिए, 1 जुलाई से पूरा निर्माण प्रक्रिया ही बंद कर दीजिए। जब निर्माण प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो कितना होगा स्टॉक? ज्यादा तो स्टॉक हो ही नहीं सकता, जितना भी स्टॉक होगा वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो चीज है। तो इन्होंने कहा है कि नियम अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है निर्माण भी बंद होगा, आयात भी, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग, ये सब 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध जो है कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या होती है? कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो होता है ना, होता बिल्कुल प्लास्टिक की तरह ही है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसको जो है बाद में, जैसे आपने यूज करा और यूज करने के बाद वो मिट्टी में समा जाता है, मिल जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है ना, मतलब उसका नष्ट होना भी बहुत आसान होता है। उस तरीके का लगता प्लास्टिक की तरह ही है। जैसे मैं यहाँ पर इमेजेस लगानी भूल गया, उसके लिए क्षमा करिएगा। मैं होता बिल्कुल बिल्कुल प्लास्टिक की तरह ही है, लेकिन जब उसमें मान लीजिए आपने कुछ कर लिया, और कई कई जगह तो ऐसा भी देखा है कि उसको आप बाद में खा भी सकते हो, है ना, क्योंकि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ इस तरीके का प्लास्टिक है वो, तो वो चीज है। तो ये काफी अच्छी चीज है, ऐसा का निर्माण होना चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत है हम लोगों के पास भी। प्लास्टिक की थैली की अनुमति मोटाई जो है वो 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 65 माइक्रोन हो गई थी, और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दिया गया था। अब आप पूछेंगे सर ये माइक्रोन का मतलब इसमें क्या उद्देश्य है? तो माइक्रोन का मतलब होता है कि जितना ज्यादा माइक्रोन में अगर करा जाता है ना, उसको नष्ट करने में या उसको दोबारा रिसाइकल करने में उतनी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। आगे बात करते हैं। अब देखिए, भारत का पूरा डेटा मैं आपको समझाता हूं थोड़ी सी बात पे ही। सिंगल यूज प्लास्टिक का डिस्पोजेबल प्लास्टिक का रूप में भी इसको जाना जाता है, ये आप जानते ही है। इनका जो उपयोग होता है केवल एक बार किया जाता है। प्लास्टिक इतना सुविधाजनक और सस्ता है कि इसे पैकेजिंग उद्योग और अन्य सामग्री की जगह ले ली है, क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है, इसी के कारण जो है इसने हर किसी की जो है जगह ले ली है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो काफी सस्ता होता है, वो चीज है। और डिस्पोजल प्लास्टिक के रूप में हम इसको जानते ही हैं, एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज के लिए नहीं हो पाता है। हालांकि इसका विघटन होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। मतलब अगर इसको दबा भी दिया जाए, इसको मट्टी वट्टी में फेंक दिया जाए, इसको ऊपर मिट्टी फेंक दी जाए, इसको दबा दिया जाए, तो इसको जो है मतलब इसको पूरा नष्ट होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, उसके बाद भी ये नष्ट हमको नहीं देखने को मिलता है। भारत में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से 43% सिंगल यूज प्लास्टिक है। देखिए 43% सिंगल यूज प्लास्टिक है, मतलब इसका यूज ही नहीं होता। आप लोगों ने मान ली पिन्नी है या चम्मच है, कुछ भी है जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है वो, तो फिर दोबारा तो यूज ही नहीं है उसका, है ना। तो पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये पूरी टॉपिक था। आई होप आप उस बैग को समझ गए होंगे जो हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी है योजना। ठीक है, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ना करो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और गाइस कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।